ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 26 मई 2024। वरदान है, स्व के चक्र को जान, ज्ञानी तू आत्मा बनने वाले, प्रभु प्रिय भव। स्व के चक्र को जान, ज्ञानी तू आत्मा बनने वाले, प्रभु प्रिय भव। हम सभी बाबा के बच्चे हैं। हमने भगवान को पिता के रूप में एक्सेप्ट किया है और बाबा ने भी हमको बच्चों के रूप में रिसीव किया है। लेकिन सभी लोग प्रभु को प्रिय नहीं लगते हैं। इस लौकिक में भी एक पिता को बहुत बच्चे हैं, तो पिता का बात जो बच्चे मानते हैं ना, वो पिता को प्रिय लगते हैं। पिताजी का जायदाद तो सभी को मिल सकता है, लेकिन प्रिय कौन है? तो वर्तमान समय में भी प्रभु को प्रिय कौन है? तो उसके लिए एक बाबा ने विधि बताई या कंडीशन बताया कि भगवान को प्रिय कौन हो सकते हैं। स्व के चक्र को जान। स्व कौन? आत्मा। मेरा चक्र क्या है उसको जानकर ज्ञानी तो आत्मा बनने वाले, उसके आधार पर ज्ञान को अप्लाई करने वाले। उसके लिए एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे देखो, एक दिन का समय ले लो। सुबह आप घर से निकलते हो, आपको कितना बजे वापस आना है? समझ लो ऑफिस जाना है, सुबह 8 बजे निकलते हो। एग्रीड। कितना बजे वापस आते हो? शाम को 6 बजे वापस आते हो। कहां जाकर आते हो? ऑफिस जाकर आते हो। तो कहां से निकलना है, कहां जाना है, वहां क्या करना है, ये ज्ञान आपके पास है ना? तो 8 बजे से 6 बजे तक आपको क्या क्या चाहिए, वो आप अपने शरीर के घर में, शरीर के साथ आत्मा भी रेडी हो जाती है। शरीर को नहलाना, कंसर्ट कपड़ा पहनना, पीने का पानी लेकर जाना, टिफिन कैरियर लेकर जाना, और जो भी फाइल्स है या साधन है या कार है, स्लीपर्स है, जो भी है वो लेकर जाना, ताकि वो कर्म करके वापस आने तक मुझे कोई भी समस्या न हो। कुछ साधन न रहने के कारण मेरे कर्म में रुकावट न हो। ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे तैयारी करके उस कर्म क्षेत्र में जाते हैं और वो कर्म करके वापस आते हैं। सपोज आपने जाने के टाइम पर मोबाइल घर में भूल कर गए, क्या होगा? आज हम जानते हैं मोबाइल नहीं तो कितना मुश्किल होता है। ओके, एक दिन पानी का बॉटल भूल कर गए, बाहर का पानी पी लिया, बुखार आ सकता है। तो प्लान के अनुसार नहीं जाएंगे तो आपका कर्म विधिवत नहीं होता है ना। तो साधन भी चाहिए, शरीर भी चाहिए, आत्मा को शक्ति भी चाहिए, आत्मा को ज्ञान भी चाहिए, कंसर्न संस्कार भी चाहिए। वो सभी आप लेकर जाएंगे तभी तो वो कर्म ठीक होगा। बच्चे याद रखना, ए एक दिन के लिए, एक दिन का चक्र के लिए आप इतना रेडी करके जाते हो, वो भी 8 to 5, 8 to 6, 10 आवर्स के लिए, राइट? अभी
अभी आप कहा टूर पर जा रहे हो, समझ लो माउंट आबू जा रहे हो, कितना दिन के लिए? 1 हफ्ते के लिए। तो आपका प्लान क्या रहेगा? 1 हफ्ते के लिए कपड़ा। अभी माउंट आबू का क्या सीजन चल रहा है? ठंडी है, स्वेटर लेकर जाओ। गर्मी है, पतला कपड़ा, कॉटन का कपड़ा लेकर जाओ। बारिश आ रहा है तो अम्ब्रेला लेकर जाओ। अभी कौन सा बीमारी आ सकता है, उसके लिए मेडिसिन लेकर जाओ। तो 1 हफ्ते का आप अपने मन में दिमाग के रखकर कंसर्न कपड़ा, कंसर्न मेडिसिन, कंसर्न साधन, यस, ट्रेन पर जा रहे हो, आईडी कार्ड लेकर जाओ, टिकट लेकर जाओ। जाकर आने तक आपका प्लानिंग क्या है, उसके लिए आत्मा के साथ, ज्ञान के साथ स्थूल साधन पे लेकर जाते, राइट। नेक्स्ट ले लो, आपका शादी हुआ, बच्चे जन्म हो गए, अब क्या सोचते हो? लेडीज जन्म हुई तो एक ना एक दिन मेरे बेटी को शादी करना पड़ेगा, तो मुझे शादी में इतना खर्चा होगा, तो अभी से ही सेविंग्स करना पड़ता है। मेरे बच्चों को इंजीनियर सिखाना है तो इतना धन चाहिए, तो अभी से ही प्लानिंग चलता है ना आपको कि आगे आगे आपका कहां तक जिम्मेदारी है, उसके लिए कितना कमाई करना है, कितना सेविंग्स करना है। उसके अनुसार परिवार बड़ा हो गया, आज जानते हैं वर्तमान समय में तो बच्चे बड़े होते हैं तो भाई जी क्या करें, बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो उनको इंडिपेंडेंट बेडरूम चाहिए, तो 3 बेडरूम का घर लेना है। 4 बच्चे हो गए तो 4 बेडरूम का लेना पड़ता है। तो इतना सोचते हो ना, बच्चा बड़ा हो गया, कंप्यूटर दिलाना है, सोचते हो ना, क्योंकि आप उनको पालना करने का जिम्मेदारी आपका है। तो ये सभी वर्तमान समय में ही आपको करना है। और जो धन कमाते हो ना, जो आपने इंजीनियरिंग सीख लिया, मेडिकल सीख लिया, जो एजुकेशन, उस ज्ञान के आधार पर ही आप कमाई करते हो। तो बच्चे अब 1 घंटे के लिए प्लानिंग चलता है, 1 हफ्ते के लिए चलता है, 1 महीने के लिए चलता है, अपने जिंदगी के लिए चलता है, 60 ईयर्स 70 ईयर्स के लिए क्या क्या आपका जिम्मेदारी है, उसके लिए मतलब ज्ञाता आपको मालूम है 60 साल के बाद क्या हो सकता है, कितना खर्चा हो सकता है, इसके लिए मुझे क्या क्या रेडी करना है। तो वो समय आने के बाद बच्चों को इंजीनियरिंग एडमिशन करना है, उस समय आप फीस का डिपॉजिट नहीं करते ना, जमा नहीं करते ना, इन एडवांस प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग करते हो ना। तो बच्चे अभी आपको 5000 साल के प्लानिंग करना है। माउंट आबू में जाते हो तो व्हाइट कपड़े पहनकर लेकर जाते हो, पहनकर जाते हो। शादी में जाते हो तो कलर कपड़ा पहनकर जाते हो। एक्सरसाइज करने के लिए जाते हो, उसका कंसर्न कपड़ा पहनकर जाते हो, मान आपके पास ज्ञान है ना। तो 84 जन्मों में आत्मा जो पाठ करने के लिए आत्मा के पास क्या क्या संस्कार चाहिए, ज्ञान चाहिए, विधि चाहिए, शक्ति चाहिए, कमाई चाहिए, वो सभी आपको इसी जन्म में आत्मा में स्टॉक करना पड़ेगा। अभी समय है आत्मा के लिए जमा करना, और कुछ कमियां है उसको निकाल देना, 5000 साल के लिए कमाई करना, जमा करके रखना। यस, मैं सत्युग में राजा बनता हूं, वो संस्कार हो, क्या करो, सीख लो। जब अपने बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों को कहते हो ना, देखो बच्चा, नेक्स्ट में आप हैदराबाद बेंगलुरु में जाएंगे तो इंडिपेंडेंट रूम करना पड़ेगा, खुद भोजन बनाना पड़ेगा, भोजन बनाना सीखो, बर्तन मांजना सीखो, कपड़ा साफ करना सीखो, लोगों से बात करना सीखो, कहते हो ना। इसी ही बाबा ने आपको 4 युग का ज्ञान दिया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। उस समय आपका स्वरूप के बारे में भी बाबा ने बताया। तो उसके लिए आपको मेंटली रेडी होना है। जैसे बाहर की दुनिया में जाते हो, शरीर के लिए सारे चीज घर में रेडी करके जाते हो ना, शरीर के घर में, इसी 5000 साल के लिए आत्मा को क्या चाहिए, वो रेडी करने का
स्टॉक करने का, जमा करने का और लेकर जाने का समय अभी संगम युग है। तो ये ज्ञान समझकर माना सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, बाबा कहते हैं चक्कर। इतना सुंदर बात है। कोई कोई बच्चे ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं, उसके बाद ड्रामा करने के लिए जाते हैं, फिल्म शूटिंग के लिए जाते हैं, तब क्या करना पड़ता है, उनका ड्रेस चेंज। कितना सुंदर बात है। हम घर से निकलते हैं, बैंक का फोन आ गया, सर करके बात करते हैं, सेंटर टीचर का फोन आ गया, बहन जी करके बात करते हैं, बाजू घर वाले कोई मिल गए, आंटी करके बात करते हैं, है ना। तो तुरंत अपने कर्म के अनुसार अपना लैंग्वेज, स्टाइल, रिस्पेक्ट चेंज होता है ना। तो ये सभी आपने सीखा है ना। बाबा के घर में आकर निमित्त टीचर बहन को आंटी कहा तो कैसा लगेगा बताओ। वहां का जो भाई को सर करेंगे तो कैसा लगेगा, लोग कहते हैं इनके पास ज्ञान नहीं है, ब्रह्म कुमारी से में कैसे बात करना, इनके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो बाबा कहता है बच्चे 5000 साल के लिए आपका कर्म ठीक होने के लिए मैं ज्ञान देता हूं, विधि देता हूं, संस्कार देता हूं, यहां सीखना पड़ेगा ना। याद रखो जब आप छोटे बच्चे थे, आपके माँ बाप ने क्या क्या सिखाया आपको, और आज आप अपने बच्चों को क्या क्या सिखा रहे हैं। कहते मेरे बच्चों को भोजन बनाने को नहीं आता है। क्यों सिखाया नहीं? 99%, 98%। जब कोरोना आता है ना तब पता चलता है, आपको भी पता चलता है, अपने बच्चों को भी पता चलता है। तब आपको पता चलता है मेरे माँ ने मुझे भोजन बनाने के लिए क्यों सिखाया। देखो एक्चुअली कर्म करने वाले आपके माँ थे, आप नहीं। आप बुद्धिमान नहीं जो बच्चों का आज भोजन बनाने के लिए नहीं सिखाते हो ना, पैसा 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 कमाओ, पैसा खाली खाओ, ये आप सिखा रहे हो। रिजल्ट्स क्या है खुद देखो, आज नहीं तो भविष्य में आप सीख लेंगे, उसका रिटर्न आपको मिलेगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। उन लोगों को हम कहते हैं मेरे माँ बाप है ना गांव के थे, अनएजुकेटेड है, उनको क्या मालूम है। तो अनएजुकेटेड माँ बाप से हम इतना अच्छा बच्चे बने, और आप एजुकेटेड बच्चे हैं। आओ आपके बच्चे दिन में एक बार भी यूएस में जाकर आपसे फोन करके भी बात नहीं करते हैं, ये आपने संस्कार दिया है। तो सोचो व्हाट इज ओरिजिनलिटी। जब लौकिक माँ बाप होकर अपने बच्चों को इतना सोचकर ट्रेनिंग देते हैं, क्या शिव बाबा आपको नहीं देगा? इसीलिए बच्चे 5000 साल को दिमाग में रखते हुए बाबा आपको सब कुछ सिखाता है। यस, सतयुग में मैं राजा था, वो संस्कार भी बाबा देता है। कलयुग में मैं सर्वेंट हूं, ये भी बाबा सिखाता है। राजा बनकर भोजन भी खाओ, सर्वेंट बनकर काम भी करो। जहां हम सेवा के लिए जाते हैं ना, हमको सभी राजा का ट्रीटमेंट मिलता है, आराम से भोजन, एसी, सब कुछ मिलता है, वो भी अनुभव करते हैं हम। जब लौकिक घर में आते हैं, नहीं तो कोई कोई सेवा केंद्र पर ऐसे होता है ना, उस सेवा केंद्र पर जाकर हमको ही झाड़ू लगाना पड़ता है। यस, उसके लिए भी रेडी होना चाहिए, रेडी फॉर एवरीथिंग। तभी आपको कोई कर्म के लिए संकल्प नहीं चलता है, नहीं नहीं मुझे ऐसा ही चलना है, नहीं। ऐसे आपने किया, अपने मन को मोल्ड नहीं किया, तो हर सिचुएशन आपको समस्या स्वरूप में आ जाएगा। तो बाबा, भाई बहनों, सिर्फ आपको राजयोग नहीं सिखाता है, जिंदगी जीने का कला सिखाता है। तन से, मन से, आत्मा से 5000 साल के लिए, 84 जन्म के लिए, एवरी सेकेंड में जो आपका पार्ट चेंज होता है, सारा एजुकेशन सिखाते हैं ना। जैसे बच्चों को कहा भी बड़े शहर में भेजना है तो माँ क्या कहती है, देखो इसमें टैबलेट रखा है, इसमें सिरप रखा है, इसमें ये कपड़ा रखा है, इसमें ये रखा है, ऐसे ऐसे यूज करो। कितना एजुकेशन देता है बच्चों को माँ, ताकि भविष्य में उस बच्चे को उस बड़े शहर में कुछ समस्या न आए। क्या बाबा को प्यार नहीं है? जब माँ बच्चों को सिखा रही है, ये बच्चा मोबाइल लेकर देख रहा है, तो
वो ज्ञान उनके पास नहीं है तो भविष्य में वो पछताना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं स्व के चक्र को जानो, उसके आधार पर ज्ञानी तू आत्मा बनकर उसके लिए आपको क्या क्या ज्ञान, शक्ति, गुण, विशेषता, जायदाद, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सभी अभी से ही आपको प्रभु से, परमात्मा से ही सीखना पड़ेगा। शरीर के लिए आपको गूगल भी सिखाता है, यूट्यूब भी सिखाता है, और कोई मनुष्य आत्मा भी सिखा सकता है, लेकिन आत्मा के लिए सिर्फ परमात्मा ही सिखाता है। बाकी किसी ने सिखाया तो भी आत्मा के बारे में उनको 100% एक्यूरेट नॉलेज किसी के पास भी नहीं है। तो एक थोड़े जन्म में देखो आपके पिता कितना पालना, कितना ख्याल करता है। लौकिक माता पिता एक जन्म के लिए, शिव बाबा 84 जन्म के लिए। तो कौन से बच्चे प्रभु को प्रिय होते हैं? ये 5000 साल के अपने पाठ को दिमाग में रखकर जो आत्माएं ज्ञानी तो आत्मा बनते हैं, इसका मतलब हमने 5000 सालों से पंच तत्वों से, सर्व मनुष्य आत्माओं से, सभी आत्माओं से लोन लिया है। तो इसी जन्म में मुझे उन सभी लोगों का अकाउंट सेटलमेंट करना है। एक जन्म के लिए एक परिवार, एक पति, एक बेटा, एक बेटी, एक सास ससुर, एक परिवार, 9। इसको ज्ञानी नहीं कहते हैं। आज मुझे क्या चाहिए बाबा, अमृत वेला, आज मुझे ये करके दे दो, इनको ज्ञानी नहीं कहते हैं। उनको कहते दिन का बादशाह। सदा वो 5000 साल को दिमाग में रखो। बाबा भी वही दिमाग में रखकर आपको ट्रेनिंग देता है। तो किस ट्रेनिंग किसके लिए है? राजा के लिए या ब्राह्मण के लिए या पूज्य स्वरूप के लिए? चेक करो, तो उसके अनुसार उस ज्ञान को क्या करो, रखते जाओ। जैसे कि हम भी कहा जाते हैं ना, थोड़े थोड़े आइटम अलग अलग रखते हैं, शर्ट अलग, पैंट अलग, कपड़े अलग, सोप पेस्ट अलग, टोली है तो अलग, और ये जो मुरली लेकर जाना पड़ता है, मोबाइल लेकर जाना, तो किस किस चीज को कहाँ कहाँ रखना है, ये जानकारी हमारे पास रहना चाहिए ना। नहीं तो क्या होगा, सब एक ही जगह पर लेकर जाएंगे तो खराब हो जाएगा ना। इसीलिए बाबा हर एरिया में आपको ट्रेनिंग दे रहा है। तो जो आत्मा ट्रेनिंग लेता है उसके अनुसार चलता है, और वर्तमान समय में जो सफल पाता है वही प्रभु प्रिय है। नंबर 2, बाबा जो ट्रेनिंग है ना, सिर्फ आपको मुरली द्वारा नहीं देता है, वही टेस्टिंग पेपर देता है, वही विघ्न लाकर देता है। जैसे टीचर जब आपको एग्जाम कराते हैं ना, आपकी जिंदगी में एवरी सेकेंड में जो होता है ना, दैट इज टेस्टिंग पेपर, क्वेश्चन पेपर। तो उस क्वेश्चन पेपर पे कैसे आंसर देना है आप नहीं जानते हो तो बाबा सिखाएगा। सपोज आपने गलत आंसर लिखा तो बाबा मुरली द्वारा आपको आंसर देता है। सपोज वो आंसर को आप कैच नहीं किया तो प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता है। तो कितना पालना देता है बाबा हमको। क्या उसके लिए हम अटेंशन रख रहे हैं? बाबा से ट्रेनिंग ले रहे हैं, खुद को चेक कर रहे हैं, उसके अनुसार परिवर्तन कर रहे हैं? ये सभी आप करेंगे तो वही आत्मा प्रभु को प्रिय रखते हैं। आत्मा का इस सृष्टि चक्र में, सृष्टि चक्र माना उनके पाठ के अनुसार हर सेकंड में उनके मन में नया संकल्प सृष्टि होता है। जैसे कि मैं अभी बीके हूं, क्लास करना है या सुधारने के निमित्त बनना है तो वही सृष्टि आएगा। नेक्स्ट सेकंड में योग करना है वो आएगा, नेक्स्ट सेकंड में नींद करना है वो आएगा। तो समय के अनुसार आपके मन, पाठ के अनुसार आपके मन में क्या का सृष्टि संकल्प आ सकता है, ये आप भी जानते हो, आपसे भी अच्छा आपके पिता जानते हैं। आत्मा का इस सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट है उसको जानना, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बार बार अपने पाठ को क्या करना, चेक करना, मैंने इस पाठ को ठीक से निभाया क्या? क्या करना पड़ता है? चेक करना पड़ता है। पूरे चक्कर के
बुद्धि में यथार्थ रीति धारना ही स्वदर्शन चक्र चलाना है। एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, एक जिंदगी के लिए नहीं, क्या करना है पूरे चक्र को। थोड़े लोग क्या करते हैं ना, आज 5,000 रुपए कमाई की, ओके, वीकेंड में जाकर 7,000 रुपए खर्चा करके आते हैं। क्यों? एंजॉय करो ना, किसको मालूम है हम कितना दिन रहेंगे। तो उसको ज्ञानी कहते हैं क्या? आपको मालूम रहना चाहिए वर्तमान के पास मेरा धन है, भविष्य में मुझे क्या क्या करना है, और पुराने मेरे पास कितना लोन है। लोन पेमेंट भी करना पड़ता है ना, 63 जन्मों का लोन है, 21 जन्मों में भी आपको स्टॉक करके रखना पड़ता है ना। तो ऐसे ही कमाई भी करो, ऐसे खर्चा भी करो, सेवा भी करो, तब वो आत्मा ही प्रभु को प्रिय लगते। तो धारणा करना ही स्वदर्शन चक्र चलाना है। तो बार 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 आत्मा के रूहानी कमाई को क्या करना है, चक करते चलना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। स्व के चक्र को जानना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बनना। तो बाबा ने और एक बात कही, स्व के चक्र को जानना। हम क्या करते मालूम है, जब हम कहां भी जाते हैं तो मेरा कपड़ा ठीक है क्या, आयरन लगाया है क्या, बैग ठीक है क्या, हाँ भोजन ठीक है क्या, शरीर का दर्शन, कपड़े का दर्शन, बच्चों का दर्शन, इसका मतलब तन धन जन का दर्शन किया। आपको जब मालूम है कि मुझे बाहर लौकिक काम में जाना है, एग्रीड, एक हफ्ते के लिए जाना है, एग्रीड, वहां आपको इंटरनेट नहीं मिलता है, ओके, क्लास अटेंड नहीं कर सकते हैं, ओके, योग नहीं कर सकते इतना बिजी है, ओके। उसके 2 दिन पहले घर में रहकर पावरफुल योग करके एक हफ्ते के लिए स्टॉक करके नहीं जा सकते हो क्या? वहां जाने के बाद वो सभी खिचड़ा पट्टी लगाकर यहाँ आकर पापा से योग नहीं लग रहा है। क्यों कहते हो? जब आपको मालूम ही है कि आगे का एक हफ्ता आपको क्या होने वाला है, उसके लिए आप एडवांस प्रिपेयर क्यों नहीं होते हो? जब शरीर को माउंट आबू बेचना है, आपका प्लानिंग 5 महीने पहले रेडी होता है, रेलवे टिकट रिजर्वेशन के साथ। आत्मा को कैसे रेडी करना है, कितना शक्ति चाहिए, ये आपको याद नहीं रहता है क्या? उसकी तरफ अटेंशन नहीं रख सकते हो क्या? तो अभी इस एक जन्म में 5,000 साल के लिए क्या चाहिए, वो स्टॉक करने का समय है। तो जब आपका जर्नी का दिन आता ही जाता है, बार बार चेक करते हो ना, कपड़ा रेडी है, टोली रेडी है, मेडिसिन रेडी है, मेरे बच्चे रेडी है, वाह कितना अच्छा टेंशन। और आत्मा और मनोबुद्धि के प्रति नो अटेंशन, तो बहुत अच्छा रिजल्ट कहां से आएगा? सोचो, खुद चेक कीजिए व्हाट इज द रिजल्ट, क्या आता है। तो आप एक हफ्ते के लिए वहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो बताओ, क्यों जा रहे हो? उतना आत्माओं के साथ आपका हिसाब किताब है, पेमेंट करने के लिए जा रहे हो। इसका मतलब जिसको पेमेंट करना है यहां जमा करके जाओ ना, हाथ में पैसा लेकर जाओ ना, पेमेंट करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाथ में रूहानी धन नहीं लेकर जाते हो, सेवा का जमा का खाता लेकर नहीं जाते हो, वहां जाने के बाद पेमेंट करने के बदले ऑपोजिट में लोन करके आते हो और कहते हो भाई जी स्थिति ठीक नहीं है। राइट? तो ये सभी सोचना पड़ेगा भविष्य के बारे में भी। तो इससे आत्मा का ज्ञान, बाबा का बात सुनने के बाद, इसके पहले आप एक हफ्ते लौकिक में जाते थे, उस समय क्या था? अभी बाबा ने कहने के बाद मैं एक हफ्ते बाबा के वहां जाकर रहा था, तो क्या होता है? चेक करो, तब कभी भी आपका स्थिति डगमग नहीं होता है। ज्ञान के आधार पर आत्मा को, मन बुद्धि को, संस्कार को रेडी करके चले जाना और सदा 5,000 साल के चक्र को याद रखना।
भाई जी क्या होता है ना, हम अलौकिक परिवार के पास जाते हैं तो भी वहां बहुत झगड़ा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। क्या करे, क्या करे, इसका मतलब क्या है? बच्चे उस आत्माओं के साथ ही आपने 63 जन्म बिताया ना, सतयुग त्रेता युग में भी वही आत्मा थे ना, तो ऑटोमेटिकली हिसाब किताब आएगा ही। तो आपने क्या किया है, जब योग करने के समय पर हर रोज अपने पति को, बच्चों को, अपने लौकिक परिवार वालों को दे दिया, अलौकिक परिवार वालों को पेमेंट ही नहीं किया, जब वो लोग मिलेंगे अपना लोन अकाउंट आपको नोटिस देंगे कि नहीं देंगे? तो ज्ञान के आधार पर चेक करो वो सिचुएशन मेरी जिंदगी में क्यों आता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों आता है, ईश्वरीय परिवार वालों के साथ झगड़ा क्यों होता है। चेक करो, इसे भी मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। तो इसके कारण भी आपका स्थिति ऊपर नीचे होता है, इसलिए निरंतर योग नहीं लगता है, निरंतर बाबा आपको सेवा के लिए नहीं होता है, इसलिए आप प्रभु प्रिय नहीं बनते हो। स्व के चक्र को जानना अर्थात ज्ञानी तुम आत्मा बनना। बार बार पर्स को चेक करते हो, बैंक बैलेंस को चेक करते हो, कितना एग्जाम्पल देता है बाबा, उतना ही सीरियसली जहां भी सेवा करने के टाइम पर, जाने के टाइम पर मन को चेक करते हो, आत्मा को चेक करते हो, चेक करो। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा ही प्रभु प्रिय है, उनके आगे माए पैर नहीं सकते। माए कहां से आएगा बताओ? आपको मालूम है भविष्य में बड़ा बड़ा बीमारी आ सकता है, ओके, आपने इंश्योरेंस किया, इंश्योरेंस पे में पेमेंट किया, बीमारी आई कोई प्रॉब्लम नहीं, एडमिशन किया, इंश्योरेंस वालों को बताया, इंश्योरेंस वाले पेमेंट करते हैं, तो आपको उतना टेंशन नहीं आएगा ना। भविष्य में बच्चों का खर्चा है, सेविंग करके रख दिया, एटीएम कार्ड आपके पास है, एटीएम कार्ड दिया, फीस पेमेंट किया, चैप्टर क्लोज। जब आपको भविष्य में जानने के बावजूद भी जब आप साधना नहीं करते हो तो रिजल्ट क्यों आता है बताओ? दो दो हाथ उठाते हो, लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है तो उतना लोगों को आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ता है। एडवांस पेमेंट करना है तभी तो वो रिस्पेक्ट देते हैं, आपका सर्वेंट बनते हैं, प्रजा बनते हैं। आप उनको कुछ देते ही नहीं हो, वो स्मृति भी नहीं रखते, वो साधना भी नहीं करते हो, तो किस आधार पर आप लक्ष्मी नारायण बनेंगे, सोचो जरा। राइट, तो ये सभी सीरियसली सोचना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते स्वदर्शन माना आत्मा का दर्शन। यह स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बना देता है ना? अभी आप जितना सभी लोगों को देते जाएंगे, उसके रिटर्न में वो सारे आत्माएं आपको राजा बनाएंगे, रिस्पेक्ट देंगे, आपकी सेवा करेंगे। तो भविष्य में राजा बनना है तो अभी आपको देना पड़ेगा। तो बच्चे चेक करो, जहां भी रिश्तेदार के घर में जाने के टाइम पर फ्रूट्स लेकर जाना है, टोली लेकर जाना है, लेकर जाके उनको देने से वो लोग कितना खुश होते हैं ना। वैसे प्यारे भाई बहनों, जहां भी जाते हो ना, ईश्वरीय शक्ति लेकर जाना, ईश्वरीय प्रेम लेकर जाना, जायदाद लेकर जाना। और जहां जाते हो ना, बेड में सोते हो ना, भले मैं बेके हूं दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। आपने कलर कपड़ा पहना है, नो प्रॉब्लम। जब सोते हो ना, एक 5 मिनट सोने के पहले जागृत अवस्था में रहकर वो सारे आत्माओं को भगवान का शक्ति दे दो, तब देखो वायुमंडल कितना सुंदर होता है। आप वहां रहने के कारण बहुत समस्या का समाधान मिल जाता है। आपको पता चलता है ये मेरे बाप ने किया है। किसी का जरूरत है, आप तुरंत बाबा को कहते हो बाबा हेल्प करो। समझ लो लौकिक में आप किसी के घर में गए, समझ लो अपने पिता के घर में ही गए, आपके पिता के घर में बहुत गरीब वाले हैं, आप वहां जाते हैं, आपको पता चलता है वहां धन का जरूरत है, तो आपका पति बहुत धनवान वाला है, तो अपने पति को कहते हैं उनको धन दे दो, तो पति दे देगा, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसे ही बच्चे जहां भी जाते हो, भगवान की शक्ति को स्टॉक लेकर जाना, जमा करके जाना, तो सदा आप सेफ रहेंगे। वहां माया वार नहीं कर सकते, किसी भी रूप में माया आए तो आप सेफ।
तन से, मन से, सभी रूप से। यस, तन का भी मेंटेन करो, बाबा ने ये नहीं कहा तन का तैयारी मत करो, बाबा ने ये नहीं कहा, साथ साथ में आत्मा का भी तैयारी करके चलना। स्लोगन, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। प्रजा इतना फास्ट में जल्दी क्यों नहीं हो रहा है? हम ब्रह्मा बाबा के जैसे सब कुछ भगवान को समर्पण नहीं कर रहे हो और परमात्मा को अपने काम करने के लिए संपूर्ण परमिशन नहीं दे रहे हो। तो जितना आप बच्चे प्रकृति में बाप दादा को बिठाएंगे, ब्रह्मा बाबा के जैसे संपूर्ण समर्पित हो जाएंगे, तो भगवान क्या करेगा, वहां बैठकर अपना ओरिजिनल क्वालिटीज को बाबा खुद डायरेक्टली उन आत्मा तक, पंच तत्वों तक पहुंचा देगा। प्लीज आपसे निवेदन है, जब भगवान दुनिया में कुछ दे रहा है, प्लीज उनके कर्म में बीच में मत आइएगा, न संकल्प से न समय से, किसी भी रूप में बीच में मत आइएगा, तभी प्रजा रेडी हो जाएंगे। आज भगवान के कार्य में बीच में आकर अपना थोड़ा कुछ उसमें एडिशन कर रहे हो, और संकल्प रहता है, हमने ध्यान सुनाया ना, ये किया ना, हमको ये चाहिए, वो इच्छा भी रहता है। इसलिए प्रजा रेडी नहीं हो रही, क्योंकि उनको मिक्स्ड प्रोडक्ट मिल रहा है। किसको कितना कैसे देना है वो बाबा जानता है। इसलिए भगवान को उतना पाठ करने के लिए परमिशन दो, समय दो, साधन दो, तब देखो कितना जल्दी जल्दी प्रजा बन जाएगी। ठीक है? अच्छा, हम शांति।